5 जुलाई और 6 जुलाई का दिन ये कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 5 जुलाई ये कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:30 बजे तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, जहां पर राहु बैठे हैं। राहु के साथ युति करेंगे और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि राहु का ही नक्षत्र है। आयुष्मान नाम का योग बनेगा, सौभाग्य नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। वहीं हम 6 जुलाई की बात करें तो ये सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, शनि के साथ युति करेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। योग जो बनेंगे वो सौभाग्य योग बनेगा, शोभन नाम का योग बनेगा और रवि योग भी बनेगा। और इस दिन एक और परिवर्तन है सूर्य के नक्षत्र का। सूर्य जो कि मिथुन राशि में है, ये आद्रा नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। तो ये इस नक्षत्र में आ जाएंगे। इसका भी आपको जो कहीं ना कहीं बदलाव है वो देखने को मिलेगा। तो ये बदलाव किस तरह से होंगे, क्या आपके लिए इन 2 दिनों में होने वाला है, चलिए जान लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं पहले बात करूंगी 5 जुलाई के बारे में। 5 जुलाई का दिन कैसा है। इस दिन अगर देखा जाए, हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए, तो मिले जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। मानसिक शांति के लिए आपको थोड़ा सा जो टेंशन देने वाली चीजें हैं ना, उनसे दूरी बनाकर रखनी होगी। यानी जो कारण है उनका समाधान आपको ढूंढना होगा। तो आपके लिए ये जो दिन है ये मिले जुले प्रभाव देने वाला रहेगा हेल्थ के मामले में। बाकी चीजें अगर देखें तो जो सबसे अच्छा जो ये दिन रहने वाला है वो किस मामले में है, वो है धन संपत्ति के मामले में, पैसों के मामले में। यानी कि आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा मिल सकता है। कोई ऐसी जगह, ऐसी अनजानी जगह जहां से आपने उम्मीद ना की हो। अब ये कैसी जगह हो सकती है, ये ऐसी जगह हो सकती है कि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो आपको उसके मिलने की उम्मीदें बनी हुई हैं। 12वें घर पर चंद्रमा की दृष्टि है। 12वें घर पर चंद्रमा की दृष्टि है, तो क्या रहेगा, कहीं आपका कोई दूर का कोई रहता है, दूर कहीं, और आप उन्होंने उधार लिए थे तो वहां से वो पैसे देने की बात कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होने वाली हैं। अब ये आपकी कई तरह की आर्थिक परेशानियों को दूर कर पाएगी। कई तरह की परेशानियां आपकी दूर हो पाएंगी। साथ में आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। खरीदारी के लिए आप वक्त निकालेंगे। कुछ अच्छे पोशाक ले सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके योग भी बने हुए हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस के मामले में ये दिन मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये रविवार का दिन है। अब रविवार का दिन आपको पता है बहुत से लोगों के लिए छुट्टी का दिन है, घर पर वक्त बिताने का, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये कामकाजी दिन रहने वाला है। तो ये समय आपको अपने सभी कामों में सफलता तो दिलाएगा, क्योंकि आप अपने उस काम के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको लोकप्रियता भी दिलाने वाला है। आपको सकारात्मक सोच आपकी रहेगी। इसी के साथ आप जो कुछ भी करते हैं वो आपको ना तो गलत लगेगा और ना गलत होगा। आप जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे, उसे उस मुकाम तक लेकर जा सकते हैं जहां आप ले जाना चाहते हैं। और देखिए, कुछ आपके आसपास के लोग, या मैं कहूँ आपके सहयोगी हो गए, आप कोई एक टीम वर्क कर रहे हैं, तो आपकी टीम आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगी। जिस तरह से भी आप काम कर रहे हैं उसी तरह से आपको जारी रखना है, लेकिन इसके साथ अपने अंदर ईगो नहीं आने देनी है। ईगो को रास्ते में नहीं आने देना है। कई बार होता है ना, हमने थोड़ा सा अच्छा कमा लिया, हमने थोड़ा सा लोकप्रियता ले ली, सम्मान ले लिया, तो ये आपके ऊपर थोड़ा सा ईगो दे देता है। तो इसीलिए इससे आपको दूरी रखनी है। कोई काम का प्रेशर भी आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आप बैलेंस बना पाएंगे अच्छे से, अच्छा बैलेंस बन पाएगा। अब देखिए, यहाँ 12वें घर में आपके शुक्रदेव भी आ चुके हैं। तो ये जो खर्चा है ना, ये किन चीज़ों पर है, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, अपने ऊपर कुछ खरीदारी करना है, इस तरह की चीज़ों पर आपके लिए खर्चा है। साथ में और किन चीज़ों पर खर्चा रहने वाला है, तो आपके परिवार के ऊपर ये खर्चा रहने वाला है। तो इस तरह के खर्चे आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। अपने विरोधियों पर आप बिल्कुल एकदम भारी पड़ने वाले हैं। कार्यस्थल पर आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आप अच्छे कार्य कर पाएंगे। थोड़ी आपके अंदर कूटनीति भी दिखाई देगी। ये जो कॉम्पिटिटिव
होता है ना चीजें, जो कंपटीशन होता है, जो आपके प्रतिस्पर्धी होते हैं, तो इसमें क्या थोड़ी सी कूटनीति भी आपको आनी चाहिए। कूटनीति से पेश आएंगे तो आप अपनी योग्यता को और अच्छे से दिखा सकते हैं, अपनी छवि को और अच्छे से आप जाहिर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ विरोधी ऐसे होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे इसकी छवि को हम बिगाड़ें, इसको कैसे हम परेशानियों में धक्के लेते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप कूटनीति से पेश आएंगे तो चीज़ें जो है वो आपके लिए बढ़िया हो जाएंगी। फाइनेंशियली देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया, धन संपत्ति के मामले में ये काफ़ी अच्छा समय बना हुआ है। अब नौकरी करने वाले लोगों को थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। नौकरी करने वाले, हालांकि आप सोचेंगे विचारेंगे तो बहुत, लेकिन काम उससे कम कर पाएंगे। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा रहने वाला है। अब बात करते हैं 6 जुलाई की। 6 जुलाई को चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 7वें घर में आ जाएंगे। शनि के साथ युति करेंगे, आपकी राशि पर उनकी दृष्टि रहेगी। तो क्या चीजें रहने वाली हैं, मन में बड़ी टेंशन वाला आप सोच सकते हैं। पता नहीं किन किन चीज़ों के बारे में सोचे जा रहे हैं, अपने बारे में सोचे जा रहे हैं, कोई अब मेरे बारे में क्या सोचता है, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। अपने काम के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के मामले में। तो ये जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, ये आप ओवर ना करें इसको, इसका ध्यान रखें। क्योंकि चंद्रमा जो है ना, जब भी किसी पापी ग्रह के साथ होते हैं तो ये पीड़ित होते हैं। राहु के साथ थे तो राहु का क्या, राहु दायरा का भी बढ़ाता है। शनि के साथ हैं, शनि सेवा के कारक हैं, और शनि 12वें घर में आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं। शनि के साथ भी ये पीड़ित होंगे, आपकी राशि पर ये दृष्टि डालेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मामलों में कैसा है, करियर हो गया, बिजनेस हो गया। करियर में आपका नौकरी आ जाती है, आपका बिजनेस आ जाता है, दुकानदारी वगैरह आ जाती है। तो बिजनेस करने के मामले में मिला जुला है, बिजनेस के मामले में मिला जुला रहेगा, क्योंकि 7th हाउस में ही चंद्रमा बैठे हैं, 7th हाउस में ही आपके चंद्र और शनि की युति है। अब नौकरी करने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए मैं कहूँगी, आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। उनके लिए फिर भी यहाँ ठीक ठाक स्थितियां रहने वाली हैं। आपके 11वें घर के स्वामी होते हैं चंद्रमा, 7th में आपके उन्होंने प्रवेश किया है। शनि बैठे हैं, शनि कर्म के कारक हैं, सेवा के कारक हैं, 10वें घर के कारक हैं, और छठे घर जो होता है, छठे घर के स्वामी भी हैं। तो इसीलिए नौकरी करने वाले लोगों के लिए फिर भी यहाँ बेहतरीन समय दिखाई दे रहा है। आमदनी में भी ठीक ठाक समय रहेगा, यानी आमदनी ठीक रहेगी। कहीं से आपको आर्थिक लाभ मिलने की खबर मिल सकती है। वक्त तो लगा, लेकिन आपको अपने उस सब्र का फल मीठा मिल जाएगा। तो आपके पास पैसे आने का दोनों दिन में योग बना हुआ है। देखिए, कई बार होता है लंबे इंतजार के बाद जब कहीं आपका पैसा प्राप्त होता है ना, तो उसको यूं ही खर्च ना करें, उसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की तरफ भी आपको चलना चाहिए। रिश्तों के मामले में ठीक ठाक है। दोस्तों के साथ मजाक करते समय सीमाओं को लांघने से बचें, वरना दोस्ती खराब हो सकती है। बाकी ठीक ठाक रहेगा प्रेम जीवन भी और वैवाहिक जीवन भी। हाँ, परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत जरूर खराब हो सकती है, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखें। उपाय क्या करें, आप भगवान गणेश की आराधना करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।